दिन दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के सिद्ध क्षेत्र पावागढ़ जी ऊन में 7 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 तक शताब्दी देशनाचार्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य गणधर मुनि श्री 108 विवर्धन सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ एवं श्री 1008 सहस्त्रकूट जिनबिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव व भव्य पंच कल्याणक एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिदिन अनेक भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन किया। इसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे 9 अप्रैल को मनाए गए प्रभु के जन्म कल्याणक के आनंद प्रदायक दृश्य। मध्य प्रदेश के पावागढ़ जी ऊन स्थित स्वर्ण भद्रादि 4 महामुनिराजों की निर्वाण स्थली में परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व शताब्दी देशनाचार्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य गणधर मुनि श्री 108 विवर्धन सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 7 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 तक श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ एवं श्री 1008 सहस्त्रकूट जिनबिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव व भव्य पंच कल्याणक एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन पुण्य प्रतापी भक्तों ने अपने परिवार सहित शुभ क्रियाओं में सम्मिलित होकर अपने पुण्य में और भी वृद्धि की। इसी के अंतर्गत 9 अप्रैल को हर्षोल्लास के साथ प्रभु का जन्म कल्याणक मनाया गया, जिसमें जन्म कल्याणक प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में पधारते हैं। तभी एक नृत्यांगना द्वारा सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इधर अयोध्या में महाराजा नाविराय के दरबार में शहनाइयां बज रही हैं और बधाइयां गाई जा रही हैं। यहाँ सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है, जिस पर शची इंद्राणी सिंहासन कंपायमान होने का कारण पूछती हैं। तब सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं और इसके बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रिय प्राण बलवा प्रिय शची इंद्राणी ने अपने स्वामी आराध्य देवराज इंद्र सौधर्म से कहा कि हे स्वामी, क्या कारण है कि आज आपका आसन कंपायमान हो रहा है। तभी देवराज इंद्र सौधर्म कह रहे हैं, हे देवी, मैं अभी अपना अवधि ज्ञान से ज्ञात करके बतलाता हूँ। सो विरहे सुरवृंद सिंहासन कंपित हुआ, सोची रहे देवी। इसके बाद शची इंद्राणी के पूछने पर सौधर्म इंद्र अयोध्या में तीर्थंकर आदिनाथ के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। आपने किसे नमस्कार किया? बताइए जल्दी, मैं आकुल व्याकुल हो रही हूँ, जल्दी बताइए। जम्बूद्वीप के भारत क्षेत्र के आर्य खंड में स्थित भारत देश में के अंतर्गत अयोध्या नगरी के अंदर महाराज नाभिराय के यहाँ प्राण वल्लभा जगत जननी माता मरुदेवी की कोख से प्रथम तीर्थंकर भगवान का अब जन्म हो चुका है। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान, सारी दुनिया खुशी मनाए, देव करे गुणगान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, जन्म कल्याणक पर्व मनाओ, गाओ मंगल गान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान।
उपरांत सौधर्म इंद्र लोकपाल को आदेश देते हैं कि वे कुबेर इंद्र एवं उनकी धनश्री को दरबार में उपस्थित करवाएं। कुबेर इंद्र के दरबार में आने के उपरांत सौधर्म इंद्र तीर्थंकर प्रभु के अवतरण की जानकारी देते हैं एवं कहते हैं कि वे अभियोग जाति के देव को आदेश करे कि वो ऐरावत हाथी का निर्माण करे, जिसके बाद सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। कुबेर ध्यान से सुनिए, मध्य के अयोध्या नगर में प्रथम तीर्थंकर भगवान जन्म हो चुका है। जय हो, जय हो। और देवराज इंद्र सौधर्म किया है, आज्ञा पाकर धनपति कुबेर क्षण मात्र में ही अभियोग जाति के देव को ऐरावत हाथी बनने के जैसी आदेश आपकी करते आज्ञा। हैं। धनपति कुबेर तभी सौधर्म इंद्र दरबार में पहुंचते हैं और शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं। शची इंद्राणी मायावी बालक को उत्पन्न कर प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। प्रभु के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हे स्वामी, ये पहले क्यों नहीं बताया? हे स्वामी, ये तो मैं पहले से ही जानती थी। पगीला धरती छम छम चली इंद्राणी ललित धीरे पगीला धरती छम छम चले इंद्राणी धीरे धीरे होले होले छम छम चली इंद्राणी धीरे। शची इंद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और अत्यंत अनुनय विनय के बाद प्रभु को सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं, जिस पर सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को अपने सहस्त्र नेत्रों से निहारते हैं। ललना को हमको दे दो, बाके दर्शन करवा दो, मन की तृषा बुझ जाएगी। सुन लो मेरी इंद्राणी, सुंदर राजा ललना को लेना देगी। हाथ में प्रदान किया करती हैं। सौधर्म इंद्र जैसे जिन बालक को लेता है, दो आंखों से तृप्त नहीं होता है, 1000 आंखें बना करके प्रभु के रूप को निहार रहा है। इसी के मध्य ही शताब्दी देशनाचार्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज का मंगल आगमन हुआ, जिसके पश्चात संघस्थ पूज्य गुरुमा ने अपनी मंगल वाणी से सभी को कृतार्थ किया। ज्ञान की गरिमा, चारित्र्य की परिपक्वता, हृदय की विशालता, माँ की ममता, सिपाही की क्षमता, निष्प्रही की दृढ़ता के साक्षात जिनके दर्शन होते हो, ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। पूज्य गुरुमा की मंगलवाणी श्रवण करने के उपरांत गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। इसके बाद भक्तों को शताब्दी देशनाचार्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लक्ष्मण से कहा कि आप मुझे साथ में लेकर चलो। उन्होंने कहा हम जंगल में हैं, वापस आएंगे आपको ले जाएंगे। बोलिए यदि मैं आपको लेने नहीं आया तो मुझे वह पाप लगना चाहिए जो रात्रि भोजन करने वाले को लगता है। पंचम काल में भी ऐसे लोग होना चाहिए जिनको लगे। आप स्यादवती माता जी कौन हो बेटा? तो क्या विमल सारे संस्कार नहीं है तुम्हारे पास है? इसलिए पिताजी से बोल दो, चरण छू लो उनके। बोले आप टेंशन मत लो, मैं छोड़ सकता हूँ सर्विस, लेकिन रात्रि भोजन नहीं करूँगा। बोल दो बेटा, बोल दे, चाहे पैर छू ले तू। अरे पैर छू ले कौन पाप पड़ जाएगा? स्वीकृति दे दी आपने, घर में कोई भीख तो मांगते नहीं है। मारवाड़ी आदमी क्या चिंता, बैठ जा।
जितने जगत के दरिद्री हैं वे सब बेदरिद्री हैं जो रात्रि में खाते थे। जिनको अपनी दरिद्रता मिटाना है उन्हें रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। पूज्य गुरुवर की मंगल देशना उपरांत भक्तों द्वारा उनके श्री चरणों में श्रीफल समर्पित किए गए, जिसके पश्चात विशिष्ट जनों का अभिनंदन किया गया। इधर तीर्थंकर बालक को लेकर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर जुलूस के रूप में पांडुक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों में सवार जैन परिवार, धर्म ध्वजा लिए जिनेंद्र भक्त उत्साह से सराबोर श्रद्धालु शोभा यात्रा को भव्य दिव्य बना रहे थे। धाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है, धूमधाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है। कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। घोड़े रथ बग्गी टोली सजे हुए कैसे सुंदर, जैन पताका इनके ऊपर लहराए नीले अंबर, लहराए नीले अंबर। भाव में डूबे भक्तों की ये मंगलकारी यात्रा है। कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। नर नारी सब हर्षित होकर आज खुशी से झूम रहे। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। जो प्राणी अभिषेक प्रभु का भक्ति भाव से करते हैं, जो प्राणी अभिषेक प्रभु का भक्ति भाव से करते हैं, परमेष्ठी उनके जीवन से संकट सारे हरते हैं, संकट सारे हरते हैं। जो प्राणी अभिषेक प्रभु का मंगल करता की प्रतिमा पर कलश चढ़ा लो भक्ति के, कलश चढ़ा लो भक्ति के। दुख हरता से करो याचना, पथ दिखला दो मुक्ति के, पथ दिखला दो मुक्ति के, पथ दिखला दो मुक्ति के। शरणागत हो जो भी प्राणी भव से पार उतरते हैं, परमेष्ठी उनके जीवन से संकट सारे हरते हैं, संकट सारे हरते हैं। जो प्राणी अभिषेक प्रभु का केसर चढ़ रही, चंदन चढ़ रहा, चढ़ रही नीर की धारा है, चढ़ रही नीर की धारा है। भीग रहे चंदन से जिनवर कैसा भव्य नजारा है, कैसा भव्य नजारा है। प्रभु का जन्माभिषेक करने के उपरांत मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य समर्पित किए गए, तो वहीं जिन बिंबों पर भी अन्य शुभ क्रियाएं की गयीं। इसके बाद तीर्थंकर बालक को श्रृंगार एवं वस्त्र आभूषणों से सुशोभित किया गया। पंच कल्याणक प्रभु का पूज्य पावन हो रहा, मंत्रों की पावन धुन में सारा जग यहाँ पर खो रहा है। पंच कल्याणक प्रभु का पूज्य पावन हो रहा, मंत्रों की पावन धुन में सारा जग यहाँ पर खो रहा। गणदेव इंद्र कुबेर सब ये देख के हर्षा रहे, खुश हो के सारे देव जन नभ से रतन वर्षा रहे।
कितना सुहावन दिव्य पावन आज उत्सव हो। संध्याकालीन बेला में बैंड बाजों के साथ आए श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर अपना जीवन धन्य किया। आरती श्री जिनेश्वर की, पूज्य पावन परमेश्वर की, जगत के पालक ईश्वर की। आरती श्री जिनेश्वर की, आरती श्री जिनेश्वर की। आरती के उपरांत सौभाग्यशाली श्राविकाओं द्वारा संगीतमय भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। जीवारो नजर उतारो, आज मेरे कब घर आवे। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने की। श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान। सारी दुनिया खुशी मनाए, देव करे गुणगान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, जन्म कल्याणक पर्व मनाओ, गाओ मंगल गान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान। तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने के पश्चात सौधर्म इंद्र ने अलग अलग रूप बदलकर आनंद नृत्य किया, जिसके बाद महाराजा नाविराय एवं माता मरुदेवी सहित अन्य सभी ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया एवं उनकी आरती उतारी। जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान। सारी दुनिया खुशी मनाए, देव करे गुणगान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, जन्म कल्याणक पर्व मनाओ, गाओ मंगल गान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान। सारे जग को पालने वाला, पलने में झूले बन के लाला। लीला कैसी गजब आपकी, रखवाली में है रखवाला, रखवाली में है रखवाला। धन्य हो रही देख के दुनिया, आपका रूप महान। धरा पे जन्मे है भगवान, धरा पे जन्मे है भगवान। सारे जग में खुशियाँ छाई, नर नारी सब